देखिए हमारे शानदार एवं शानदार विद्यार्थीगण, सबसे पहली बात नोट लिखिए आप लोग। पहला बात समझिए, एन पी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। याद हो गया सबको? ये सूत्र याद रखिएगा। दूसरा बात फैक्टोरियल 100 है, इसको लिख सकते हो 100, एगो कम करोगे 99 और यहां तुम रोक सकते हो। तीसरा बात कि फैक्टोरियल एन को लिख सकते हो एन, एगो कम करोगे एन माइनस 1 और यहां रोक सकते हो। चौथा बात फैक्टोरियल 50 है, ये 50 लिखोगे, एक कम करोगे 49, एक कम करोगे 48, यहां रोक सकते हो। नंबर 5 ये है 7 माइनस आर, इसको लिखोगे 7 माइनस आर, एक कम करोगे 6 माइनस आर, एक और कम करोगे 5 माइनस आर और फैक्टोरियल देके रोक सकते हो। नंबर 6 फैक्टोरियल 20 है, इसको लिखोगे 20, एक कम करो 19, एक कम करो 18, 17 में रोक सकते हो। और समझिए फैक्टोरियल एन है, एन लिखो, एक कम करो एन माइनस 1, एक और कम करो एन माइनस 2, एक और कम करो एन माइनस 3। वेरी सिंपल। ये सब चीज जानकारी है आपको। अब हम प्रश्न बताने जा रहे हैं आपको। आज खूब बढ़िया से मस्त मस्त क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए इफ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आर इफ 5PR बराबर 6PR माइनस 1। आराम से बनाइएगा। बाहर में 5 विद्यार्थी है और आर वो विद्यार्थी बैठ रहा है, इसका मतलब आर का आंसर 5 होगा, चाहे 5 से कम ही होगा। गिवन 5PR बराबर 6PR माइनस 1। मानो एन पी आर का फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो 5PR है, ये फैक्टोरियल 5 हुआ और नीचे होगा 5 माइनस आर, ये फैक्टोरियल 6 हुआ और 6 माइनस आर माइनस 1, दिस माइनस दिस, ये फैक्टोरियल 5 है, ये 5 माइनस आर, फैक्टोरियल 6 को 6 लिखेंगे, एक कम करो फैक्टोरियल 5, दिस काट दो, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस आर माइनस आर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर? अब आगे बढ़ोगे तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे 5 माइनस आर, ऊपर 6, नीचे 7 माइनस आर। बनाइए, ये हो जाएगा बच्चों 1 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस आर, इसको लिखेंगे 7 माइनस आर, एगो कम करो 6 माइनस आर, एक और कम करो
5 माइनस आर और रो दो फैक्टोरियल में। 7 माइनस आर एक कम करो, 6 माइनस आर एक और कम करो, 5 माइनस आर, दिस और दिस कट गया। अब बच क्या गया बच्चा, ऊपर 1 नीचे 1, 6/7 माइनस आर और ये 6 माइनस आर। अब बनाइए, ये वाला आध हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, इसलिए इधर मिटा देते हैं। तुरंत बनेगा, बनाइए। तिरछा गुना करोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर, ये हो जाएगा 6 माइनस आर बराबर 6। ठीक, अब देखिए 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2, अरे 3 दूनी 6, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, यहाँ 7 माइनस है तो यहाँ 7 माइनस लिखो। अरे भैया यहाँ 7 माइनस है तो यहाँ 7 माइनस लिखो। अब 7 में क्या घटा है हमें कि 3 आ जाए 4, 7 में 4 घटेगा तो 3 होगा, अरे 3 को 7 माइनस 4 लिख सकते हो। यहाँ 6 माइनस है तो यहाँ 6 माइनस लिखो, और 6 में क्या माइनस करें कि 2 आ जाए 4। अब ध्यान दीजिए बच्चे आराम से, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, ठीक, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, आर का रोल निभा रहा है 4, आर की जगह 4, ये हुआ आंसर। बोलो क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अब नहीं क्लियर हुआ तो इस तरह मैं फिर समझाऊंगा, पहले खूब बढ़िया से इसको लिख लो। अगला प्रश्न लिखो, फाइंड आर इफ 5PR बराबर 2 इंटू 6PR माइनस 1। 5PR बराबर 2 इंटू 6PR माइनस 1 बनाइए। सॉल्यूशन कीजिए आराम से, पहले इसको लिख लो, लिखने के बाद आराम से बनाइए। तो गिवन 5PR बराबर 2 इंटू 6PR माइनस 1। एक काम करो, मैं इधर मिटाता हूं, तब तक आप लोग लिख लीजिए इधर। आराम से बनाइएगा, दिमाग को ठंडा करके, और हमसे पहले बनाओगे। फैक्टोरियल 5 हो गया बच्चा, फैक्टोरियल 5 माइनस आर हो गया बच्चा, ये 2 हो गया बच्चा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1, दिस माइनस दिस। अब बनाइए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस आर, फैक्टोरियल 6 को लिखो 6 फैक्टोरियल 5, ताकि दिस को काट सके। 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर हो गया 1 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस आर, 2 छक 12, 7 माइनस आर, 1 बाय 5 माइनस आर, 7 माइनस आर, एक काम करो 6 माइनस आर, एक और काम करो 5 माइनस आर, काट दो। अब जो बच्चा बच्चे उधर लिखिए और बनाइए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, आराम से बनाइए। इधर बच गया हम लोग का 1 बाय 1 12, 7 माइनस आर,
6 माइनस आर, तिरछा गुना करो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और यहाँ पर 12। दिमाग लगा के बनाओ। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, इसको लिखा हुआ 4 गुने 3 12। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, यहाँ 7 माइनस है, यहाँ भी लिखो 7 माइनस। अब 7 में क्या घटा हुआ है कि 4 आ जाए 3, साथ में 3 गया 4। बोलो 6 में क्या घटा हुआ, 3 आ जाए 3। देखिए 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर। बोलो देयरफॉर आर का आंसर 3। वेरी सिंपल। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा कि आपको समझ में कुछ कुछ आ रहा है। अब इस तरह आपको मैं और क्वेश्चन बताता हूं। लिखिए क्वेश्चन, if ENP 5 बराबर 42 इंटू NP3, कॉमा n का वैल्यू बड़ा है 4 से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का आंसर 4 से बड़ा आएगा। चलिए ये वाला दिया है, n का वैल्यू निकालो और n का वैल्यू 4 से बड़ा ही आएगा। बनाइए NP5 42 NP3 बनाइए। दिमाग लगा के आराम से बनाओ, टाइम का चिंता ना करें बच्चे, एंजॉय करके बनाओ। तब तक मैं इधर मिटाता हूं। आराम से। गिवन NP5 बराबर 42 इंटू NP3। ध्यान रखें बाहर में n विद्यार्थी है, क्लास में बैठा है 5 को, n का मान निकालना है। मानो ये होगा फैक्टोरियल n माइनस 5, 42 फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस 3, दिस कट गया। ए 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 हो गया, ऊपर 42 n माइनस 3 लिखो, ए वो कम करो, n माइनस 3 में एक कम करो तो जगह n माइनस 4। अब n माइनस 4 में एक और घटाओ, n माइनस 5 होगा, दिस कट गया। अब यहां पर जो बच गया बच्चा हमारा 1 बाय 1 और ये 42 बाय n माइनस 3 n माइनस 4। दिस को दिस से गुना करेंगे n माइनस 3 n माइनस 4 और दिस को दिस से गुना करेंगे 42। अब बना तो था ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 7 छक 42, n माइनस 3 n माइनस 4
यहाँ n-3 को लिख सकते हैं 10-3, 10 में 3 गया 7। n-4 को लिखेंगे 10-4, 10 में 3 गया 7, 10 में 4 गया तो 6। n-3 n-4, n-3 n-4, n का वैल्यू 10, n-3 n-4, n-3 n-4 बता, देयरफॉर n का वैल्यू 10, n-3 n-4, n-3 n-4, n का वैल्यू 10। वेरी एंड वेरी सिंपल। बना लिए होंगे, ठीक। तो फिर समझाते हैं आपको। इफ लिखो NP4 बराबर 360, देन फाइंड n। बनाइए। अगर आप लोग को लगता है कि हम समझ गए हैं, बनाइए, लिखिए सॉल्यूशन। बनाइए। गिवन बच्चों NP4 बराबर 360 लिखिए और बनाइए। अब कैसे बनाते हैं हम नहीं जानेंगे, अब बनाइए। बनाओ। ये हो जाएगा फैक्टोरियल an, ये फैक्टोरियल n-4 और ये 360। फैक्टोरियल n को n लिखो, एक कम करो n-1, एक और कम करो n-2, एक और कम करो n-3, एक और कम करो n-4, रोक दो और n-4 में रोक दो और ये है 360। अब बताओ n-1, n-2, n-3, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, यहां भी चाहिए दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ध्यान रहे, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस 4 गो है, यहां भी 4 गो इंटू होना चाहिए। लेकिन शर्त है, अगर यहाँ 10 लिखोगे तो यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, और ये चारों को गुना करने पर 360 आना चाहिए। याद रखिएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस को गुना करने पर 360 आना चाहिए। अगर यहाँ लिखते हो 20, यहाँ 19, 18, 17, लेकिन चारों को गुना करने पर 360 आना चाहिए। अगर यहाँ लिखोगे 20, 15, तो 15, 14, 13, 12, इन चारों को गुना करने पर 360 आना चाहिए। इधर 4 गो इंटू है तो इधर भी 4 गो होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ लिखे 8 तो यहाँ 7, यहाँ पर 6, यहाँ 5, सबको गुना करने पर 360 आना चाहिए। एक काम करो, था रफ करो, यहाँ लिखो 360, रफ करना है। रफ करोगे 2 से काटोगे 180 होगा, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, हाँ, और 3 से 5। अब देखिए 3 दूनी 6 लिखो यहां पर, इंटू यहां बच गया 5, 2 दूनी 4 और बच गया यहां पर 3, 3 दूनी 6 हो गया, यहां 5 बच गया,
दो दूनी 4, यहाँ 3 बचा, 6 पचे 30, 30 चौके 120, 120 तिया 360, 6 5 4 3। अब देखिए कैसे बनेगा। एन -1, n-2, n-3, ये 6 इंटू 5 को 6 -1 लिख सकते हैं, 4 को 6 -2 लिख सकते हो, और 6 -3, 6 हुआ, 6 -1 5, 6 -2 4, 6 -3 3 हो गया। ध्यान दो, n-1, n-2, n-3, n-1, n-2, n-3। मैं यहां देख पा रहा हूं कि n का आंसर 6 हुआ, n-1, n-2, n-3, n-1, n-2, n-3, n का आंसर 6। नहीं समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया, इस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन और बनाने देता हूं। मानो इफ np3 बराबर 9240, np3 बराबर 9240 बनाइए। सेम क्वेश्चन, आज का ये आखिरी प्रश्न है, बनाइए। गिवन ई, उधर उसको भी लिख लोगे, समझ आ जाएगा रब करके। np3 बराबर 9240, 2 मिनट ट्राई करो और खोनियस बनो। आराम से बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, और आपसे बनेगा भी। ये हो गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-3, 9240, n एक कम करो n-1, एक और कम करो n-2, एक और कम करो n-3, और नीचे n-3। 9240, n-1, n-2, इधर 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 गो इंटू है, यहां भी 3 गो इंटू होना चाहिए। अगर यहां लिखा 50, तो यहाँ 49, यहाँ 48, तो तीनों गुना करने पर 9240 आना चाहिए। अगर यहाँ लिखा 30, यहाँ 29, यहाँ 28, अब 3 गो लिखना है लगातार, इन गुना करने पर 9240 आना चाहिए। एक काम करो, 9240 को रफ में तोड़ो और दिमाग को ठंडा करके बनाओ आराम से। 200 तोड़िएगा तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 अठी 24, 3 पचे 15,
5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 से 11। अब बनाओ। आराम से और एंजॉय करके बनाओ। कैसे बनाओगे हम नहीं जानते हैं, बनाओ। 11 दूनी 22, 7 या 21, बाकी बच गया 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। 11 दूनी 22, 7 या 21, 5 गुने 2 गुने 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 11 दूनी 22, 7 या 21, बाकी बचा 5 गुने 2 10, 10 गुने 2 20। अब आगे बढ़ाइए। एन, n-1, n-2, 22, 21 को लिखेंगे 22-1, इसको लिखेंगे 22-2। n, n-1, n-2, n, n-1, n-2। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 22 है। n, n-1, n-2, n का वैल्यू है 22। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है आप लोग पर कि मैं जो बता रहा हूं वो खूब बढ़िया से और बारीकी से आप सभी दिग्गज लोग समझ रहे हो, खूब बढ़िया से। जल्दी लिखिए नहीं तो मिटाएंगे हम, जल्दी लिखिए नहीं तो हम मिटाएंगे। इतना हम जानते हैं कि आप सभी बच्चे खूब बढ़िया से वीडियो देखकर समझ रहे हैं और बार बार रिवाइज कर रहे हैं। एक विद्यार्थियों, पूरी ताकत झोंक के हम पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक, ओके।